उद्देश्य जीवन का लक्ष्य या जीवन का उद्देश्य वह है जिसे पाने के पश्चात कुछ और पाना शेष न रह जाए, जिसे पाने के पश्चात मन की सारी कामनाएं बूझ जाए। वैसे तो कहा यह गया है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। चलने का उद्देश्य लक्ष्य उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल में जाकर सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं और आगे का कोई रास्ता नहीं रह जाता। धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में उसी लक्ष्य का नाम मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ईश्वर साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति, आत्मनिर्भरता, परिपूर्ण स्थिति, अनेक नामों से विभिन्न मतांतरों में वर्णित किया गया है, बताया गया है। ये अंतिम उद्देश्य। वैसे किसी से पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, अलग अलग उद्देश्य होगा। कोई कहेगा मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं खूब धनवान बनूं, खूब पैसा कमाऊं। कोई कहेगा कि मेरा उद्देश्य है मैं खूब बड़ा विद्वान बन जाऊं, अनेक भाषाओं का अनेक विषयों का ज्ञाता विद्वान बनूं। कोई कहेगा मेरा उद्देश्य है कि ऐसा कुछ काम करूं कि बहुत दूर दूर तक मेरा नाम फैल जाए, मेरी प्रसिद्धि फैल जाए, लोग मुझे जानने लगे। और कोई कहेगा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाऊं। अलग अलग उद्देश्य। लेकिन प्रश्न यह है आप पैसा क्यों पाना चाहते हैं, विद्वान क्यों बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध क्यों होना चाहते हैं, या बड़ा नेता प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? सुख से जीने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, उद्देश्य विद्वान बनना, प्रसिद्ध होना या नेता बनना नहीं। उद्देश्य मानसिक प्रसन्नता का बरकरार रहना, हर समय मन का प्रसन्न बने रहना, यह उद्देश्य है। और कहना ये चाहिए हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है दुखों से छुटकारा। दुख किसी को प्रिय नहीं है, चाहे धनी हो चाहे गरीब, चाहे राजा हो चाहे रंग, चाहे विद्वान हो चाहे अनपढ़। अपने अपने ढंग से हर मनुष्य दुख से छुटकारा चाहता है। अब दुख से छुटकारा पाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी जैसी समझ। पहले हमें ये समझना होगा धन की आवश्यकता जीवन में है, लेकिन धनी होना कोई उद्देश्य नहीं है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धनी
होना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है धन पा करके दुख से छुटकारा पाना, आराम की जिंदगी जीना, आराम से जिंदगी जीना, ये उद्देश्य है। धन मिला, दुख बढ़ गया, तो धन को क्या करोगे? किसके पास धन कम है, किसके पास धन ज्यादा है, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि धनी और गरीब दोनों की आवश्यकता लगभग एक जैसी होती है। चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई धनी हो, दोनों के रोटी की साइज एक बराबर ही होगी। धनी की रोटी छोटी साइज की होती, गरीब रोटी बड़ी बड़ी साइज होती, ऐसा नहीं होता है। दोनों की रोटी की साइज एक बराबर ही होती है। चाहे कोई धनी हो चाहे गरीब हो, दोनों के कपड़े के नाम भी लगभग एक बराबर होती है। चाहे कोई एकदम निर्धन हो, बिल्कुल निर्धन है, और कोई राजा भी हो, दोनों को सोने के लिए केवल एक खाट की आवश्यकता होती है, बाकी सब बाहर। ऐसा कहीं होता नहीं है कि जो गरीब होता है वो एक बार में एक कमीज पहनता है और एक पैंट पहनता है। जो धनी हो जाता है एक बार में एक साथ 5-6 कपड़ा, 5-6 कमीज पहन लेता है और 4-4 पैंट पहन लेता है। ऐसा देखा क्या? धनी आप है, बहुत बड़े धनी है, बना लीजिए बिल्डिंग 20 तल्ले की, लेकिन 20 तल्ले की बिल्डिंग में आपको सोने का एक ही कमरा होगा। अगर कैमरे में एक खाट में सोओगे, 20 तल्ले की बिल्डिंग है तो एक 20 तल्ले में सोगे, 20 तल्ले में सोगे, 20 तल्ले में सोगे, ऐसा नहीं सोता है। आवश्यकता तो बराबर है दोनों की। एक बार एक बड़े शहर में जाना हुआ, भारत का जो 4 बड़े प्रसिद्ध महानगर कहलाते हैं, पुणे में से एक महानगर में जाना हुआ। तो साथियों ने कहा साहब यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। एक भगत से कहा गया तो अपनी गाड़ी ले आए, घुमाने लगे, घुमाते घुमाते गए और बताया ये साहब ये अमुक आदमी का बंगला है, उसका भवन है, कई टल्ले, नाम नहीं लूंगा, बताते ये अमुक आदमी बंगला है और कितने करोड़ों में बना है, सारी सुविधाएं हैं, ये है वो है वो, तो ठीक है, अच्छी बात, पैसा बना लें। बड़ी प्रसन्नता की। तो मैं वहां से और बड़े शहर में आया, उतने बड़े शहर में एक भगत से करता है भाई हमने गया था तो एक वहाँ बड़े धनी आदमी का मकान देखा था और तमाम लोगों का मकान देखा। उनके मकान में ऐसे सुविधाएं हैं, कहता सब सुगंध है, एक चीज की कमी रह गई है, सब तो बड़े सब बना ले, एक कमी रह गई क्या? शमशान घाट में बना है मकान, उसी शमशान में जाना पड़ेगा तो हम दिखाई जाएगा। तो मतलब क्या होता है? राजा उड़न, आकाश में उड़ने वाले को और जमीन पर रहने वाले को, दोनों के शमशान घाट के जैसा होता है, बड़ा अंतर नहीं होता। तो मैं धन की निंदा नहीं कर रहा हूं, किंतु धन जीवन का उद्देश्य नहीं, निर्वाह का साधन है, सेवा का साधन है, भौतिक विकास का साधन है। धन में सुख खोजोगे तो केवल धोखा खाओ। धन कमाना है कमाओ, लेकिन मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, नीति से चलकर, बताए रास्ते पर चलकर कमाओ, बेईमानी से नहीं, घूस लेकर के नहीं, मिलावटबाजी काला बाजारी करके नहीं। याद रखें, घूस लेकर
गबन करके, घोटाला करके, कालाबाजारी करके, या जितना पैसा कमा लोगे छिपाकर तिजोरी में ही रखना पड़ेगा, ब्रांड में सजाकर रखोगे नहीं। और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके आपको कोई मेडल मिला, उस मेडल को बैंक में सजा करके रखो। बेईमानी के रास्ते पर चलकर पैसा आपने खुद कमा लिया और बेईमानी से पैसा कमा करके बड़ा मकान बना लिया, और जब आपने मकान बनाया, मकान में गृह प्रवेश किया, उद्घाटन किया, बड़े बड़े लोग आए और लोगों ने कहा वाह भाई आपने कितना सुंदर मकान बनाया, बहुत धन्यवाद। तो आप नहीं कहोगे भाई साहब नमस्ते, क्या होगी पैसा, ये मकान मैंने बेईमानी करके बनाया है, कहोगे क्या? आपका बेटा भी नहीं कर पाएगा, अरे तुम लोग समझते क्या हो, हमारे पिताजी बेईमानी करके, घूस लेकर, गबन करके मकान बनाया, ऐसे नहीं थे हमारे पिताजी। लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, नीति के रास्ते पर चलोगे, कोई मेडल मिलेगा ना तो आप गर्व के साथ बताओगे, आपका बेटा बताएगा, बेटे का बेटा बताएगा, हमारे पिता ये दादा को ये मेडल अमुक अच्छे काम के लिए मिला। धन क्या, धन कमाने के लिए होगा, नहीं जा रहा कि तू गलत रास्ते पर तो मत जाओ। और वो कहावत तो सबको याद होगी ना, दुनिया में खूब कमाओ, क्या हीरे क्या मोती पर याद रखना कफन में जेब नहीं है। तब क्या करेंगे, छोड़कर जाना चाहिए। धन आवश्यक है लेकिन लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य दुखों की निवृत्ति। विद्वान बन सकते हैं, विद्वान बन जाओ, नेता बन सकते हैं, नेता भी बन जाओ, पंडित बन सकते हैं, पंडित भी बन जाओ, और गुरु बाबा बनना है, गुरु बाबा भी बन जाओ, महान बनना है तो महान भी बन जाओ। आजकल तो महान बनने के लिए लड़ाइयां हो रही है, गुरु बनने के लिए मुकदमा चल रहे हैं। त्याग पर भरोसा नहीं है, साधना पर भरोसा नहीं है, बैराग पर भरोसा नहीं है, मुकदमा वहां भी दौड़ रहे वकील के पीछे। ऐसे मुकदमा करके बड़े गुरु बाबा बन गए, महान बन गए तो मिलेगा क्या? और कुछ भी ना बन पाए तो हर जगह हुआ। समाना आदमी तो है ना, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस मन पसंद रहना चाहिए। दुख निवृत्ति, दुखों से छुटना, ये उद्देश्य